थ्योरम, किसको पता है कुछ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में? अरे बोलो, क्या आपने पढ़ा है कभी ए प्लस बी का स्क्वायर? अरे पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। क्या आपने पढ़ा है कभी ए प्लस बी का क्यूब? हाँ सर पढ़ा है। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम ए प्लस बी की nth पावर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम से? ए प्लस बी की nth पावर निकाल सकते हैं। मतलब दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला का मतलब ये रहता है कि आप n की वैल्यू कुछ भी रखते जाओ, आपका फॉर्मूला बनते जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे 1 रखिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आ जाएगा। आप 2 रखिए, आंसर आएगा। 3 रखिए, आंसर आएगा। अब एक्चुअल में होता क्या है बाइनोमियल थ्योरम, बताओ? ए प्लस बी रेज टू एन, ए प्लस बी रेज्ड टू एन। फॉर्मूला कैसे चलता है? सबसे पहले एन सी ज़ीरो ए रेज टू एन, बी की कोई पावर नहीं, प्लस एन सी वन, ए की पावर 1 कम करो, बी की पावर 1 बढ़ा दो। यहाँ पे 0 थी ना पावर, यहाँ पर पावर 1 हो गई। नेक्स्ट एन सी टू, ए की पावर 1 और कम करो, बी की पावर 1 से बढ़ा दो। नेक्स्ट एन सी थ्री, ए की पावर 1 और से कम करो, बी की पावर 1 और बढ़ा दो, एंड सो ऑन। सर कब तक जाना है? जब तक एन सी एन ना मिल जाए, ए की पावर n माइनस एन मतलब 0 ना हो जाए, और b की पावर n ना हो जाए, तब तक आपको इसको एक्सपांड करना है। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूले थे। पहला फॉर्मूला कौन सा था? a प्लस बी की पावर 1। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1 है। अरे हाँ 2 है, 1। n की वैल्यू कितनी? 1। तो सबसे पहला नमूना कौन आएगा बताओ दुनिया में? 1c0, ए की पावर n मतलब a की पावर 1, प्लस nc1 मतलब क्या हो गया सर? 1c1, ये तो खत्म हो गया। और लास्ट में क्या आएगा? b की पावर 1। a की पावर कम करोगे ना, यहाँ से 1 में से 1 कम गया तो 0, और एक b की पावर बढ़ जाएगी तो 0 से 1 बढ़ा तो 1। तो क्या मिला जरा बताओ? 1c0 कितना होता है, कौन बताएगा? 1c0 1 होता है, और a और इधर 1c1 कितना होता है? 1 होता है। तो मिला a प्लस बी, ये तो हम जानते हैं। अब मैं बढ़ा रहा हूँ a प्लस बी की पावर 2। बताओ n की वैल्यू कितनी? 2। तो सबसे पहला नमूना कौन आएगा? 2c0 a का स्क्वायर प्लस 2c1 a की पावर 1 b की पावर 1। सही है ना? इसकी पावर कम हुई, इसकी पावर बढ़ गई। लास्ट क्या आएगा? 2c2 a की पावर 0 b की पावर 2। एक्सपांड करते हैं। 2c0 1 तो बचेगा a स्क्वायर, 2c1 कितना आता है? 2 तो बचेगा 2ab, और 2c2 आता है 1, बचेगा b स्क्वायर। क्या यही एक्सपांशन होता है? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब, वापस से बोलो। 3c0 a क्यूब, 3c1 a स्क्वायर b, 3c2 a b स्क्वायर, और 3c3 b क्यूब। चेक करो। चलिए 3c0 कितना आता है बताओ? 3c0 1 मतलब मिलेगा a क्यूब। 3c1 कितना आएगा? 3c1 3 आता है, 3a स्क्वायर b। 3c2 भी 3 आता है सर, 3ab स्क्वायर, और 3c3 1, तो बचेगा b क्यूब। देखो a प्लस बी का यही एक्सपांशन रहता है। ठीक है, तो मतलब सर मैं यहाँ पर मर्जी चाहे जो वैल्यू रख सकता हूँ। किसी ने कल मेरे को बोला सर ए प्लस बी रेस टू 4 निकाल के बताओ, निकाल लेंगे? हाँ सर, फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाइए, आप आंसर निकाल लोगे। इजी। ठीक है, बोलें क्या है रिमार्क्स में? अच्छा, इसको उसने मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किया है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो कि सर सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, तो आप मैथमेटिकल इंडक्शन से उसने प्रूफ किया हुआ चेक कर सकते हैं। रिमार्क्स क्या है? द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेस टू n कंटेन्स n प्लस 1 टर्म। और सही भी है, a प्लस बी का स्क्वायर करने पर कितने टर्म्स मिलते हैं? 3 मिलते हैं। a प्लस बी का पावर 1 रहेगा तो 2 मिलते हैं, n की वैल्यू 1 है और मिलते हैं 2 लोग मिलते हैं। a प्लस बी का क्यूब किया तो
4 टर्म्स मिलते हैं। तो वो वही कह रहा है कि अगर n पावर में n है तो कितनी टर्म्स मिलेंगी, n+1 टर्म्स मिलेंगी। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट टर्म इज a⁴n एंड लास्ट टर्म इज b⁴n, ये तो हम समझ गए हर बार। इन ईच टर्म द सम ऑफ इंडाइसेस ऑफ a एंड b इज ऑलवेज n। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब मैंने इसको एक्सपांड किया था a+b⁴n को, तो मुझे मिला था nc0 a⁴n, nc1 a⁻n−1 b⁴1, nc2 a⁻n−2 b², nc3 a⁻n−3 b³। अब वो कह रहा है आप इनकी पावर को हर बार ऐड करिए, हर बार ऐड करने पर आपको n मिलने वाला है। तो चेक करो, यहाँ पर तो b की पावर 0 है, मतलब n + 0 n, इन दोनों को जोड़ n-1 + 1 n, n-2 + 2 n, n-3 + 3 n। अच्छा, तो ये बताने का कारण क्या, क्योंकि आप कभी कभी रेज़ टू पावर 5 चले जाओगे, रेज़ टू पावर 6 चले जाओगे, तो आपको हर बार एक्सपांशन में कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। तो आप कैसे चेक कर सकते हो गलती हुई है या नहीं हुई है, आप पावर जोड़ के देख लो, अगर n आ रहा है तो आपने सही लिखा हुआ एक्सपांशन। ठीक है, नेक्स्ट चेक करो। अच्छा, ये जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से दिए हुए हैं ये रिमार्क्स, वहाँ पर आपका इसका यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, इन सक्सेसिव टर्म्स द इंडेक्स ऑफ ए, वो ए हाईलाइट करना चाहिए था, इन सक्सेसिव टर्म इंडेक्स ऑफ ए डिक्रीजेस बाय 1 एंड इंडेक्स ऑफ बी इंक्रीजेस बाय 1। ये तो हम देख चुके हैं, पावर ऑफ ए डिक्रीज होती है, पावर ऑफ बी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखो, कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन बाइनोमियल एक्सपांशन इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ हैंड्स आर इक्वल, दैट इज कोएफिशिएंट्स आर सिमेट्रिक। ये बहुत ही अच्छी बात बताई है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है पहले चेकआउट करते हैं। अपन a+b के होल क्यूब पे चलते हैं। फॉर्मूला आया था ना हमारे पास, क्या आया था बताओ, a³ 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स मतलब इसका कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पर 1, इसका कोएफिशिएंट कौन है सेम सेम, वैसे ही इसका और इसका कोएफिशिएंट सेम सेम। तो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट और एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स, ध्यान से पढ़ना, आगे से और पीछे से इक्वल डिस्टेंस पर जो टर्म्स आती हैं उनके कोएफिशिएंट्स हमेशा सेम आते हैं। और शायद से हमने ये पिछली बार भी कहीं देखा हुआ था, इंडक्शन में देखा था कि कहीं किसी जगह पर, नहीं देखा होगा तो हम इसको एक्सपांड करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम रखते हैं, मुझे एक बात बताओ, n की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी, n की वैल्यू मैंने 0 रखी तो कितने टर्म्स आने वाले हैं, एक टर्म आएगा, है ना। एक टर्म आएगा मतलब कौन सा आएगा, उसका कोएफिशिएंट बताना है, मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ। कोएफिशिएंट मतलब क्या आएगा, nc0 आएगा, सिर्फ कोएफिशिएंट क्या आएगा, nc0। n की वैल्यू वैसे भी 0 है, मतलब 0c0 मतलब कितना आएगा 1, तो कोएफिशिएंट आया 1। मैं यहाँ पर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स लिख रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कोएफिशिएंट्स का मतलब वेरिएबल के आगे बैठा हुआ नमूना। ठीक है, अब मैं बढ़ा रहा हूँ चीज़ों को, n की वैल्यू 1 लेके जा रहा हूँ, n की वैल्यू 1, टर्म्स कितने आने चाहिए, 2, मतलब पहला आएगा 1c0, दूसरा आएगा 1c1, 1c0 भी 1, 1c1 भी 1, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 1 1। नेक्स्ट जा रहा हूँ n की वैल्यू 2 पर, n की वैल्यू 2 रखने पर कितने लोग आने वाले हैं, 3, 2c0, 2c1, 2c2, 2c0 1, 2c2 1 और 2c1 कितना था 2। तो कैसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे 1 2 1। ठीक है, नेक्स्ट कौन आएगा 3, n की वैल्यू 3 रखने पर क्या आने वाले हैं बताओ धीरे धीरे, तो मिलेगा सर 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। सही है 1 1 3 3, ये तो हम अभी देख के आए थे ना, तो लिखेंगे 1 3 3 1। नेक्स्ट n की वैल्यू 4, बोलो n की वैल्यू 4,
4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4, ठीक है, 1 1। 4C1 कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 4C3 मिल जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इक्वल डिस्टेंस पे जो टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट सेम रहते हैं, मतलब ये और ये सेम रहेगा, ये और ये सेम रहेगा, सिर्फ इस पगले को ढूंढना पड़ेगा। तो 4C1 बताओ कितना आएगा, 4 1 3, मतलब 4, ठीक है। तो एक मिला, 1 4, इधर भी 4 और लास्ट में 1, बीच वाली एक टर्म बची है। 4C2 कितना आ रहा है, 6 आ रहा होगा, है ना। 4C2, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 3 2 1, और इधर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, मतलब कितना आया, 6 6। 5 रखो, तो 5 रखो जल्दी से और बताओ मुझे 5 रखने पर क्या क्या आएगा, कितने लोग आएंगे पहले ये बताओ। 6 लोग आएंगे, है ना। 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, 1 1, ठीक है। 5C1 कितना आएगा, 5 5, ये और ये सेम आने वाले थे इसलिए मैंने ये 5 आया तो ये 5 लिख दिया। वैसे ये और ये दोनों सेम आएंगे, तो 5C2 कैलकुलेट करो। 5C2 क्या 10 आ रहा है क्या, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब 5 4 3 2, 2 इंटू 3 2, तो यहाँ पे 4 उड़ा 3 उड़ा, कितना मिला 10, ये 10, तो सर ये 10, मतलब n इज इक्वल टू 5 पर 1 1 5 10 10 5 1। ऐसे आप चाहो मर्जी चाहे तब तक निकाल सकते हैं। इसको कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, नहीं नहीं, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल्स ट्रायंगल। ये त्रिकोण बन रहा है ना, सेम रहेंगे हर बार। क्या हुआ, अच्छा ये बताने का कारण क्या, अगर आपने इसको रट लिया तो जब आपके पास में ये आ जाएगा कि अरे यार मैंने तेरे को क्वेश्चन दिया है 2 + x की पावर 5, तो आपको सिर्फ काम क्या करना है, आपको काम करना है पहले इसमें 2 की पावर 5, दूसरे इसमें 2 की पावर 4 x, तीसरे इसमें 2 की पावर 3 x स्क्वायर, नेक्स्ट इसमें 2 की पावर 2 x क्यूब और 2 x रेज़ टू 4 और लास्ट में x रेज़ टू 5। और बाकी का तो सर n = 5 में तो यही आने वाला था, तो आप सीधे सीधे लिखोगे 1 5 10 10 5 1, अगर रटा हुआ होगा तो, नहीं तो करेंगे 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5 कैलकुलेट करेंगे, हमने कॉम्बिनेशन भी पढ़ा हुआ है। अगर याद है तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, याद नहीं है कैलकुलेट करेंगे। इसको कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, शायद से टेक्स्ट बुक में दिया होगा, जरा चेक करो एक बार। कहाँ तक दिया है, 4 तक दिया, 5 तक दिया, 5 तक तो भी बना लो, एटलीस्ट 5 तक याद रखो। मैं तो कहूँगा 6 तक भी याद रखोगे तो भी अच्छा है, कम से कम 6 तक, क्योंकि मुझे नहीं लगता 6 के आगे बहुत ज़्यादा तक देगा, क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा ना। 6 का बोलो तो क्या क्या आएगा, जल्दी जल्दी। 6C0 6C1 6C2 6C3 6C4 6C5 और 6C6, 1 1 6 6, मतलब 2 का काम निपट ही जाते हैं अपने। बचा 6C2, तो 6C2 मतलब 6 2 4, मतलब 6 5 4, 2 इंटू 4 15, ये 15, तो सर ये 15, बचा सिर्फ 6C3, मतलब 6 3 3, 6 5 4 3, 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल से ये कटा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, पता है आपको, 3 इंटू 2 इंटू 1,
एक से ये कटा 20, तो याद कर लो 1 6 15 20, 1 6 15 20, 15 6 1, आगे का तो याद रह जाएगा। इधर के 4 टर्म्स याद रखो, 4 भी क्या 6 15 20 याद रखो, अगर रखा तो, नहीं रखा तो कोई टेंशन नहीं। 1 6 15 20 15 6 1। और एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सपांड करना है। क्या एक्सपांड करना है? √3 + √2 की पावर 4। तो सबसे पहली चीज़ हियर a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, n की वैल्यू 4। बाय बाइनोमियल थ्योरम हमें पता है, बाइनोमियल थ्योरम से हमें क्या पता है बताओ, बोलो। a + b⁴ अगर होगा तो सबसे पहले 4c0 a⁴, 4c1 a³ b, 4c2 a² b², 4c3 ab³ एंड 4c4 b⁴। धीरे धीरे वैल्यूज रखें। तो सबसे पहले आएगा √3 + √2 की पावर 4, मतलब 4c0 देखो वहाँ से 14641, 14641, हमने वैसे भी यहाँ पे 4c1 लिख ही दिया है, तो 1 लिखेंगे a की पावर, मतलब √3 की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स a³ √3 का क्यूब और √2। नेक्स्ट 6 √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। नेक्स्ट 4 √3 √2 का क्यूब और लास्ट में 1, मतलब √2 की पावर 4। चलिए √3 की पावर 4 मतलब 9, क्योंकि सबसे पहले आप √3 का स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे। पहले √3 का स्क्वायर 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो सबसे पहला नमूना आया 9। नेक्स्ट 4 √3 का क्यूब, √3 का क्यूब मतलब √3 का स्क्वायर करो और उसमें √3 मल्टीप्लाई करो। जिनको नहीं पता उनके लिए कैसे सर, बेसेस आर सेम पावर विल ऐड, इसलिए √3 का स्क्वायर 3 और ये √3 एज इट इज। क्या मिला बताओ, 4 × 3 √3 और इंटू में √2। क्या ये मल्टीप्लाई होते हैं? पक्का, पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होते हैं। √3 × √2 √6 होगा। पर अगर कभी ऐसा आ गया √3 × √2, ये मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, इनको ऐसे ही छोड़ के आओगे, ध्यान में रहेगा। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में अलग अलग होंगे तो मल्टीप्लाई नहीं, अगर स्क्वायर रूट है तो मल्टीप्लाई, क्यूब रूट है तो मल्टीप्लाई, ध्यान में रहेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलो। 6 √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 4 √3 और √2 का क्यूब 2 √2, अब याद हो जाएगा, और इसका 4। ठीक है, बताओ 9 + 12 √6 + 12 36, यहाँ पर 8 √6 और लास्ट में बैठा 4। कांस्टेंट जोड़ लो, 40 49, तो मिला 49 प्लस 12 और 8 20, 20 √6। खत्म, फाइनल आंसर लिखो आराम से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्या है बोलो, √5 - √2 की पावर 5 ना। यहाँ पर हियर a = √5, b = -√2 लेना है। क्या लेना है? -√2, और n की वैल्यू कितनी है? 5 है। अब मैं एक्सपांड नहीं करता, मैं सीधे सीधे लिखूंगा बाय बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, √5 - √2 की पावर 5। सबसे पहले कौन आएगा? 5c0 √5 की पावर 5, फिर आएगा
5c1 √5 की पावर 4 √2 या फिर -√2। नेक्स्ट टर्म बोलो 5c2 √5 का क्यूब -√2 का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी बोलो 5c3 √5 का स्क्वायर -√2 का क्यूब। नेक्स्ट आएगा 5c4 √5 का पावर 1 -√2 की पावर 4। और लास्ट में आएगा 5c5 -√2 की पावर 5 फाइनली। चलिए 5c0 हमें याद है 1 था, √5 की पावर 5, √5 की पावर 5, तो हमें पता है √5 की पावर 5 को लिखते हैं पावर में 4 इंटू में √5। √5 की पावर 4 मतलब 25 और ये आएगा √5, तो 25 √5। 5c1 कितना था 5, याद है ना 5 √5 की पावर 4 25 इंटू में √2 पर ये माइनस और ये प्लस माइनस। नेक्स्ट 5c2 10, याद है ना 10 था ये, यहाँ पे आएगा 10 √5 का क्यूब 5 √5 क्या आएगा 5 √5 -√2 का स्क्वायर +2 5c3 10 था ना, तो यहाँ पे आएगा 10 √5 का स्क्वायर 5 माइनस का क्यूब -√2 का क्यूब 2 √2। आगे बोलो 5c4 5 √5 और -√2 की पावर 4 पॉजिटिव और मिलेगा 4। और यहाँ पे लास्ट में कौन बताएगा, ये तो 1 आएगा, ये मिलेगा 4 √5 माइनस का। चेक करो आराम से, अरे 4 √2 5 नहीं 4 √2 हाँ ठीक है, हो गया। करें अब आगे। चलिए इसका कितना आएगा 25 √5, इसका कितना आएगा 125 √2। ओके नेक्स्ट का बोलो 50 100 √5, सही है 100 √5। नेक्स्ट बोलो माइनस का 100 √2 जोश जोश में इसको कट मत कर देना। ये कितना आएगा 20 √5 और लास्ट वाला आएगा 4 √2। आप क्या कर सकते हैं, √5 वाले एक साथ, √2 वाले एक साथ, तो √5 वाला ये और ये तीनों प्लस में है क्या, यस सर, तो ये 100 125 और 20 145, तो दिखेगा 145 √5। फिर ये सारे माइनस में मतलब एडिशन तो होगा, और जोड़ो ये 125 100 225 में और जोड़े 229, सो 229 √2। चेक कर लेना आंसर, ये होगा बराबर है। क्या बात, लिखो। आधे से ज़्यादा बच्चे हैंग हो गए। हाँ भाई क्वेश्चन 2 अगेन एक्सपांडिए और उसका सेकंड बताओ क्या है सेकंड। अच्छा है, ए की जगह पे बोलो 2x, बी की जगह पे -1/x और n की जगह पे 6। अगर हम लिखेंगे इसको तो कैसे लिखा जाएगा, 2x - 1/x की पावर 6, सबसे पहले 6c0 a की पावर 6, ठीक है, b की कोई पावर नहीं, 6c1 a की पावर 5 b की पावर 1, 6c2 बोलो इसकी पावर 4 इसकी पावर 2, 6c3 2x की पावर 4 -1/x की पावर 3, 6c4
2x की पावर 3 क्या हुआ रे 5 4 3 सही है, और माइनस 1/x की पावर 2 नहीं ये बढ़ रही है 4, गड़बड़ मत करो। 6c5 2x की पावर 2 माइनस 1/x की पावर 5 एंड लास्ट 6c6 माइनस 1/x की पावर। कहीं गड़बड़ हो गया। 6c1 हुआ 6c2 हुआ 6c3 4 5 6। खैर रुक जा देख रहा हूँ ना, यहाँ पे 6 5 4 3 2 1 और 0 हो गया। और इसका 0 1 2 3 4 5 6 सही है, चेक कर लेंगे ना कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 6c0 1, इसका मतलब 2 की पावर 6 और x की पावर 6 2�6 x�6। 2�6 कितना होता है 2 क्यूब का स्क्वायर, 2 क्यूब मतलब 2 क्यूब का स्क्वायर मतलब 64। लिख दूँ यहाँ पे सीधा 64 x�6। 6c1 6 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 64 को 2 से डिवाइड कर लो 32 32, तो यहाँ पे आएगा 32 x की पावर 5, x की पावर 5 अपॉन में x और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट वाला बोलो 6c2 कितना था 12, याद है क्या पास्कल ट्रायंगल बनाया था किसी ने। 6c2 कितना था 15, तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 16, x की पावर 4 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाला, ठीक है। नेक्स्ट 6c3 कितना आएगा 15, क्योंकि यहाँ पे 15 आएगा नहीं 20, 15 6 1 20, तो यहाँ पे आएगा 20, 2 का क्यूब मतलब 8 x क्यूब अपॉन में x क्यूब माइनस क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस आएगा इसलिए माइनस होगा, वो भी देखते चलना है। अच्छा 6c4 बोलो 15, यहाँ पे 4 x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4। नेक्स्ट बोलो 6c5 मतलब 6 और यहाँ पे 2x अपॉन में x की पावर 5, पर ये 5 है मतलब माइनस, और लास्ट ये 1 यहाँ पे प्लस 1/x�6 हो गया। बोलिए 64x�6 32 इंटू 6 करो कितना रहा है 12 और 1 18 19 मतलब 192 x⁴ प्लस का 15 इंटू 16 करो 15 इंटू 16 15 6 90 सही है ना, 9 कैरी 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा 24, तो 240 चेक कर लेना बाद में, और x²। नेक्स्ट वाला बोलो -160 x³ हट गया कांस्टेंट बचा 15 4 60 अपॉन में x² -12 अपॉन x⁴ और प्लस x⁶, बस यही फाइनल आंसर है, क्योंकि इसको और नहीं सिंप्लीफाई हो सकता। ये x की पावर 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये तो कांस्टेंट है, ये 1/x² है, ये 1 है और ये 1 है, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आंसर चेक कर सकते हो। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है ना, बोलो फर्स्ट √3 + 1 4, यही है ना, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट
√3 + 1 की पावर 4 -√3 - 1 की पावर 4। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कंसीडर √3 + 1 की पावर 4, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 4। बाय बाइनोमियल थ्योरम लिखना ही है हमें। बाय बाइनोमियल थ्योरम √3 + 1 की पावर 4 कैसा दिखेगा, 4c0 √3 की पावर 4 प्लस 4c1 √3 की पावर 3 और 1 की पावर 1, 4c2 √3 की पावर 2 1 का स्क्वायर, 4c3 √3 की पावर 1 1 की पावर 3, 4c4 1 की पावर 4। ठीक, क्या क्या आता है, 1 4 6 4 1 लिख दें। 1 आएगा √3 की पावर 4 मतलब 9, यहाँ पे आएगा 4, √3 का क्यूब मतलब 3√3 प्लस 4c2 मतलब 6, √3 का स्क्वायर 3, 4c3 मतलब 4 √3 और लास्ट में आएगा 1। चेक करें, कांस्टेंट कांस्टेंट रखें साथ में और √3 वाले साथ में रखते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 9 18 और 1। ठीक है, 9 + 18 27 28, तो ये मिलेगा 28 प्लस √3 वाले साथ में ये और ये कितना मिलेगा, तो मिलेगा मुझे यहाँ पे 12 और 4 मतलब 16 √3 और इसका नामकरण कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। या फिर सुनो, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है, इसी को 1 दे देते हैं अपन और नीचे लिखता हूँ सिमिलरली √3 - 1 की पावर 4 मिलेगा, पहले 9, ये -1 चल रहा है ना, मतलब जहाँ जहाँ पे -1 आया है वहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, -12√3, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म देखो, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो रहा है मतलब -1 का स्क्वायर होगा मतलब प्लस आएगा, तो प्लस कितना आएगा 18, नेक्स्ट टर्म आएगी -4√3, नेक्स्ट टर्म आएगी +1। सर इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब आपको ये सेकेंड इक्वेशन मिल गई और आपको 1 में से 2 को माइनस करना, उसने बोला है ना इसमें से इसको माइनस करो, तो मैं लिख रहा हूँ 1 - 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, चलो जल्दी जल्दी बताओ। तो देखो ये 9 - 9, ध्यान से ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो रहा है, 9 - 9 0, 12√3 माइनस ऑफ -12√3 मतलब प्लस, मतलब 12 और 12 24√3। वापस से ये 18 - 18 गया, यहाँ पे 4√3 + 4√3 8√3 एंड लास्ट 1 - 1 गया, तो हमारे पास बचा सिर्फ इतना मतलब 32√3। समझ गए, तो क्या करना है, पहला ब्रैकेट एक्सपांड करो और दूसरे वाले को सिमिलरली लिखते टाइम अल्टरनेट प्लस माइनस साइन लगाओ। 9 लिखा प्लस लगाया, 12√3 लिखा माइनस साइन लगाया, प्लस माइनस प्लस, और ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो। इजी, लिखो मेरे हिसाब से। अच्छा क्या करेंगे हम, कंसीडर, क्या कंसीडर करेंगे, √3 + √2 6, a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2, n की वैल्यू 6, तो बोलें √3 + √2 की पावर 6 कितना आने वाला है, पहले बोलो 6c0 √3 का 6, 6c1 √3 की पावर 5 √2 की पावर 1, 6c2 √3 की पावर 4 √2 की पावर 2,
6c3 √3 की पावर 3 √2 की पावर 3, 6c4 √3 की पावर 2 √2 की पावर 4, 6c5 √3 की पावर 1 और √2 की पावर 5, और लास्ट में बैठा 6c6 √2 की पावर 6। सब कैलकुलेट करना है मुझे, देखो कितना मुश्किल काम है। अच्छा 6c0 तुम्हें पता है 1, √3 की पावर 6 मतलब √3 का स्क्वायर और उसकी पावर 3, √3 का स्क्वायर 3 और 3 का क्यूब 27, 9 नहीं था। चलिए 6c1 6, ये कितना आएगा √3 की पावर 5। देखो भाई √3 की पावर 5 कैसे लिखते हैं अपने हिसाब से, √3 का स्क्वायर या फिर उसका भी स्क्वायर, कितने हो गए 2 2 4, एक बचा साइड में लिखो, 4 + 1 5 होगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 और ये आएगा 9√3 इंटू में √2, सही है। नेक्स्ट देखो 6c2 कितना था देखो, चेक करो जल्दी से। 6c2 कितना था हमारा 15 20 15 6 1, ठीक है। तो ये आएगा 15 √3 की पावर 4 9 √2 का स्क्वायर 2, 6c3 मतलब 20, ये आएगा √3 का क्यूब मतलब 3√3, ये आएगा 2√2 प्लस 6c4 मतलब 15, √3 का स्क्वायर मतलब 3, √2 की पावर 4 मतलब 4, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा √3, √2 की पावर 5 बताओ मेरे को, √2 का स्क्वायर उसका स्क्वायर एक √2 साइड में मतलब 4√2, अरे ये 4 और √2 की पावर 6, तो ये ऐसा दिखेगा स्क्वायर की पावर 3, है ना। तो स्क्वायर मतलब 2, 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे मिले 8 हो गया। अच्छा थोड़ा सा एक और मेकअप करता हूँ, फिर मैं ऐड वैड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। कैसे लिखेंगे इसको 27, ठीक है। ये कितना आ रहा है 54√6, ये कितना आ रहा है 39 270 प्लस 270, ये कितना आ रहा है 60 120√6, ये कितना आ रहा है 63 180, नेक्स्ट वाला बोलो 24√6 और नेक्स्ट वाला 8, इसका नाम देते हैं फर्स्ट। जो कि फर्स्ट क्या मिला है मुझे बताओ, √3 प्लस √2 का पावर 6। तो मैं लिखूँ सिमिलरली √3 माइनस √2 की पावर 6 मुझे मिलेगा। क्या करना है अल्टरनेट प्लस माइनस साइन, है ना। तो यहाँ पर आएगा 27 माइनस 54√6 प्लस 270 माइनस 120√6 प्लस 180 माइनस 24√6 और प्लस का 8, ठीक है। चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पर माइनस वाला कोई साइन नहीं था, यहाँ पर इसका माइनस चढ़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, सही है सर हमने बराबर किया। अच्छा ये क्या बनेगी सेकेंड। अच्छा दोनों को करना क्या है एडिशन, तो लिखूँ 1 + 2 वी गेट, क्या मिला हमें बोलें, जोड़ना है 27 + 27 54, ये मिला 54, ये कटा 270 + 270 3 कितना 5, अरे हाँ 5 आएगा 540। अच्छा नेक्स्ट उठाओ, कट गया 180 + 180 360 और फिर लास्ट वाला 16, इनको जोड़ लोगे तो जोड़ लो, हो गया। क्वेश्चन 5th का फर्स्ट 102 की पावर बोलो ना 4, 102 की पावर 4 का मतलब होता है 100 + 2 की पावर 4। इसका मतलब ये होगा a की वैल्यू 100, b की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4।
So 102/4 will be 4c0 100 की पावर 4, 4c1 100 का क्यूब और 2, 4c2 100 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4c3 100 और 2 का क्यूब, 4c4 2 की पावर 4। पावर n 4c0 के लिए क्या आता है 1 4 6 4 1, तो लिख देते हैं ना, यहाँ पे 1 आएगा। ये 100/4 मतलब 1 2 3 4। पक्का क्या? नहीं सर, एक ज़ीरो के लिए 4 ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो के लिए 4 ज़ीरो, तो कितने ज़ीरो? 1 2 3 4, बस। 4 यहाँ पे कितने ज़ीरो बोलो? 6 ज़ीरो है ना, तो दिखेगा। अच्छा 4 2 8 कर दूँ या लिख रहे 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। नेक्स्ट 4c2 कितना था ये? 6, ये 6 आएगा। 6 1 2 3 4 इंटू 4, यहाँ पे 4 100 8 और यहाँ पर 16। चेक करो सही हुआ होगा सर, हमें क्या, ठीक है। ये कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस। यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट वाला मिलेगा 24 और 1 2 3 4। नेक्स्ट वाला बोलो 32 1 2 और 16। जोड़ें, ठीक है। ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने लोग हैं? 2 2 4 2 6 7। ये 7 है, तो मैं लगता है यहाँ पे आ जाएगा 8, तो मैं लिख देता हूँ 108। आगे के लोग देखो 2 2 4 5, ये टोटल कितने थे? 7, मतलब 1 2 यहाँ से शुरू होगा, तो 1 0 2 4। आगे बोलो ये कितने लोग हैं? 2 2 4, मतलब यहाँ से क्या हुआ है? कुछ गड़बड़ है? अरे बोल दो अब भी, फिर वापस से कैलकुलेशन कर। कहाँ? अरे हाँ ये वाला। अच्छा वो फिर तो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाता ना, ऐसा ना बोलना चाहिए था ना। यहाँ पर बाकी सब सही है क्या? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8, सही है, ठीक है। जोड़ लो सीधे। 6 और 7, ये टोटल 8 थे, है ना। 100 करोड़ ऐसा मत बोल, इधर बता। हाँ बोल, 10 बोल जल्दी जल्दी। हाँ बोल 108 243216। चेक करो। राइट है, लिखो। बोलो बोलो बोलो, सेकंड बोलो। 1.1 की पावर 5, मतलब 1 प्लस 0.1 की पावर 5। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.1, एन की वैल्यू 5। हो गया? ठीक है, तो 1.1 कौन नहीं लिख रहा है? क्यों? हाँ 5c0 1 की पावर 5, 5c1 1 की पावर 4, 0.1 प्रकट हुआ, 5c2 1 की पावर 3, 0.1 की पावर 2, 5c3 1 का स्क्वायर, 0.1 का क्यूब, 5c4 1 4 और 0.1 की पावर 5। निपट गया, मिटा दो, ठीक है। अच्छा 5c1 सॉरी 5c0 ये 1, ये 1 1, 5c1 5, ये 1 इंटू 0.1, सही है। 5c2 10, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01, 0.01। अच्छा 5c3 मतलब
0.1 का क्यूब मतलब 0.001, ठीक है। क्या हुआ? 1 5 10 10 5 1 10 5 1, ठीक है 10 5, और ये कितना होगा 0.1231, और ये 0.1234 ठीक है। चलिए पहला आएगा 1.5, 10 इंटू दिस तो 0.1, 10 इंटू दिस मतलब 0.01, 5 इंटू दिस 0.1235, और लास्ट वाला 0.12341, ठीक है। देख लो कौन कहाँ कहाँ पे फिट हो रहा है। ये पॉइंट के बाद 5 आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 1 आ रहा है, मतलब ये 6 हो गया, 0.6 हो गया, 0.61 हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 जरा लाइन से जोड़ ही लो, कितना आया था हमारे पास 0.6, नेक्स्ट बोलो 0.01, नेक्स्ट 0.005, और 0.00 एजोन एक 0 है 001, तो कितना आ गया 0.61051, और आगे वाला 1.61051। 9.9 को क्या लिखेंगे? 9 प्लस 0.9 नहीं, 10 माइनस 0.1, 10 माइनस 0.1, ठीक है। और करोगे पर वहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, कल आगे से कंटिन्यू करते हैं।